मोबाइल दो मेरा। गवाहों का पर्चा कहाँ है? नहीं, अभी कोई दवाई नहीं खानी है, सुबह और रात लेनी है। माना कि एडल नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन पढ़ना अच्छी तरह से जानता हूं। पर्चा दे दो, खुद ही देख लूंगा कौन सी दवा कब खानी है, खा भी लूंगा। इंसानियत के रिश्ते से तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे, बेहिस नहीं हूं। एहसास होता तुम्हें तो बेअतबारी की यूं चोट ना देती। पर्चा दो। ये लो। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ। बस अम्मा, नहीं खाऊंगा और। अरे क्या हो गया, चुपचाप करके खा ले सब कुछ। हाँ, और सारा खत्म करना होगा तुझे। ये ले, थोड़ा सा और ले ले। हाँ, थोड़ा सा। अम्मा ये फल और सूप लेके जाओ ना, मैं और नहीं खाऊंगा। देख हाजिर, इस ट्रे में जो कुछ भी है ना, वो सारी चीजें तुझे खत्म करनी होगी। अरे मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को अपने हाथों से। ला शाबाश। ये लड़की इधर आ, उठा ये केले और सेब काट के ला कर दे। जा जल्दी जा। आंटी, ये केले और सेब दोपहर में खाना अच्छा होता है, रात में खाना मुनासिब नहीं है। मैंने तुझे डॉक्टरी झाड़ने के लिए नहीं बोला है। हाँ, जितना कहा है उतना कर, लेके जा। रहने दो ना, दोपहर में ही खा लूंगा, अभी नहीं खाया जाएगा, बस आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, पानी लेके आ। वैसे एक बात बता आसिर, अरे क्या देखा तूने इस लड़की में? कुछ नहीं है सिवाय खूबसूरती के। नहीं अम्मा, किरदार की खरी है, पढ़ी लिखी भी है, और सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूं उससे। वाह, क्या बात कही है मेरे बेटे ने, किरदार की खड़ी है। जब से इस घर में आई है ना, इसके मंगेतर ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। बड़ा आया, किरदार की अच्छी है। हाँ? अरे अम्मा, वो है ही लड़का बदनीयत, मैं जानता हूं उसे। उसका इल्जाम भलवशा को तो ना दो। देख आकर, तेरी आंखों से जब उसकी मोहब्बत की पट्टी उतरेगी ना, अरे तब तुझे माँ की मोहब्बत का एहसास होगा। कसम खुदा की तेरा जख्म देखती हूँ ना, तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। अरे मेरे सामने अगर वो लड़का हो ना, तो मैं उसका मुंह नोच के खा जाऊं। अम्मा क्यों परेशान हो, मैं हो जाऊंगा ना ठीक। वैसे भी बचपन से तुमने मुझे इतना कुछ खिलाया है कि ये छोटे मोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी ठीक हो जाऊंगा मैं। अरे मेरी जान,
अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, अल्लाह तुझे सलामत रखे। मेरी आंखों की ठंडक है तू तो। 4 दिन तक तूने इस बिस्तर से कदम नहीं उतारना है, बस आराम करेगा तू। अच्छा अम्मा। सुन लड़की, मेरे बच्चे का ख्याल रखना और रात को गधे घोड़े बेच के मत सोती रहना। अरे इसका जो हाल है ना आज, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। भूलना मत मेरी बात ये। अरे मेरा बच्चा, थोड़ा सा और खा लेना है। नहीं खाऊंगा अम्मा। अरे खत्म कर लेना। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो। तुम्हारे हाथ में तकलीफ है और कहीं और सोगे तो बेआरामी होगी। जब इतनी बेअदबारी है तो फिर हमदर्दी भी नहीं चाहिए। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हीरो? मैंने तुमसे कहा था कि जाके समी से लड़ो। गुस्सा तो मुझे तुम पर है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि समी तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है। तुम्हारी नजर में तो मैं इतना बेअदबार हूं या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? हाँ, नहीं बताया मैंने, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि समी कॉलेज के बाद बुटीक पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी जिक्र कर देना चाहिए था। लेकिन पलवाशा, तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा। बात सुन, अगर मैं तुमसे इस बात का जिक्र भी करती ना, तब भी तुमने यही करना था जो तुमने अभी किया। तुम उसके घर जाते और उसके घर जाके उससे लड़ते। लेकिन तुम अब बेफिक्र हो जाओ। ना मैं इस 4 दीवारी से बाहर निकलूंगी और ना मेरा कोई पीछा करेगा। मुझे लगता था कि अपनी सिलाई और डिजाइनिंग से मैं कोई बहुत बड़ा तीर मार लूंगी, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। भूल थी मेरी, भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियां पहले बाप के घर में बोझ के लाई जाती हैं और फिर माशरा हमें रौंदता है, और बाद में जब किसी के घर शादी होकर जाती हैं तो जिंदगी भर पैर की जूती बनकर रहती है। ना हमें अच्छा मर्द मिलता है और ना ही नसीब में लिखा होता है। बुटीक में क्या हुआ? बताओ ना, बुटीक में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अगर कभी कुछ होगा भी ना तो तुम्हें नहीं बताऊंगी। आज समी से लड़े हो, कल जाके बुटीक पे लड़ोगे। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूं आज़म। तुम्हारी माँ की आंखों में जिंदगी भर आंसू मैं नहीं देख सकती। मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब दूंगी? दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझ
तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, खरीदी हुई चीज अपने पास रखी जाती है, बाहर फेंक नहीं दी जाती। यही रहोगी हर हाल में। और अगर फिर भी बाहर जाना चाहती हो ना तो 10 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो और फिर जाना बाहर। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल को दुखा जाते हैं लहजे तुम्हारे, आंखों से रसने लगे सपने हमारे। दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। तुम जैसों का यही मसला होता है, अपने बारे में खुशफहमियां होती हैं। इतना बुरा लगता है? तुम्हें अच्छा लगने को है ही क्या? मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई, दिल को मिलेगी कब ये बता। करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियाँ मिटा के सारे गम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम।
निकल मैं। मुझे जरा आजर के घर का एड्रेस दो। भेजा तो था मैंने तुम्हें। तो तुम सवाल बहुत पूछते, डिलीट हो गया मुझसे तभी मांग रहा हूँ ना। अच्छा भेजती हूँ, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? ये सब छोड़ो, तुम ना सबसे पहले आजर की खबर लो। और हाँ, जाते हुए ना फल जूसेस जो भी है ना लेके चले जाना। थोड़ा जख्मी हो गया था वो। ने मारा है उसे? जानबूझकर नहीं मारा है, मेरे हाथ में छुरी थी, लग गई उसको। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें पलविशा को हासिल करना है ना, तो फिर तुमने आजर को क्यों मारा? जानते हो ना मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत और जंग में ना सब जायज होता है, पर एक बात कान खोल कर सुनो, जब तक उसे पलवशा की हमराई में तकलीफ नहीं पहुंचेगी ना, वो तुम तक वापस लौट कर नहीं। याद रखो इस बात। मैं देखता हूँ एड्रेस। ढूंढना ही पड़ेगा अब तो। अरे ये तुम इतना सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चल दी? स्कूल जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। वैसे तो मेरा ने मुझे कहा है कि नौकरी पक्की है, बस प्रिंसिपल से मिल लो एक दफा जाके। अच्छा, इस घर में फाके हो रहे हैं ना जो तुम्हारा ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। तो घर में भी तो खामखा की नौकरी कर रही हूँ मैं। सौदा सुल्फ लाओ, खाना बनाओ, हाथ खराब नाखून खराब, अब नहीं काम करने वाली मैं। तो तुम ऐसा करना, अपनी नौकरी से जो पहली तनख्वाह मिलेगी ना, अपने लिए एक जाती मुलाजमा रख लेना जो सिर्फ तुम्हारे काम करेगी, क्योंकि मेरे हाथों में तो अब दमखम रहा नहीं। जरा भी सुकून नहीं आप दोनों को, लड़ते रहते हो। कोई तकलीफ में है मगर कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, बस लड़ते जाओ। नींद खराब कर दी सारी पूरी। अरे ये बता, यहाँ सोफे पे क्यों सो गया आकर? है कमरे में क्यों नहीं सोया? नींद तो तूने अपनी खुद खराब की है, अब कमरे में सोना चाहिए था ना, यहाँ सोफे पे आके क्यों सो गया तू? और बता जरा, अरे मेरे बच्चे तू यहाँ पे सो गया, तेरा तो हाथ अकड़ गया होगा, है ना? बड़ी बेखबर माया, सारी नजर सौतेली बेटी पे होती है, कभी सगे बेटे को भी देख ले। जब से शादी हुई है ना इसकी, तब से कभी छत पे सोता है कभी सोफे पे। और ये जो आपकी बहू बेगम है, जरा भी तौफीक नहीं हुई कि शौहर की तबीयत खराब है, एक रात अंदर कमरे में सोने दो। इश्क ना पूछे जात। आजर, क्या मैं वाकई बेखबर माँ हूं? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सर, हाँ या ना?
सारी मिस्ड कॉल्स किसकी हैं? या अल्लाह, ये शख्स घर तक आ गया। अगर हाजिर को पता चला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान ना हो जाए। या अल्लाह रहम कर, मेरी मदद कर। आजिर की एक बड़ी बहन है जो उससे 6 साल बड़ी है और वो उसकी पहली माँ से है। उसका नाम फिजा है। अम्मा छोड़ो ना। अरे चुप कर जा। अरे दरवाजा खोलो। अम्मा मैं बता रहा हूँ ना मैं। परवशा, इधर इधर बाहर निकल। क्या हुआ? अरे निकल। क्या हुआ? इधर इधर। अम्मा अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को कमरा बदल करो? अरे अम्मा मैंने कहा ना मैं अपनी मर्जी से वहां सो रहा था बाहर। अरे तू चुप कर जा। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे। सारी जिंदगी तू अपने कमरे में सोया है और अब इस लड़की की वजह से तुझे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। और मुझे देखो, अरे मुझे कुछ खबर ही नहीं है। आंटी मैंने इससे कहा था कि कमरे में सो जाइए। तुम अगर इसे अपना शौहर तस्लीम करती ना तो ये कमरे में सोता। और ऐसे ही नहीं तुम्हारा मंगेतर हमारी जिंदगी अजाब करता फिर रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। आंटी प्लीज, ना वो मेरा मंगेतर था और ना है। आप क्यों बार बार उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ती रहती हैं? अरे अम्मा खामखा राई का पहाड़ मत बनाओ, चलती बस में सवार हो जाती हो। मैंने कहा ना अपनी मर्जी से बाहर सो रहा था मैं। अरे देख हाजर, ये जो घर के बड़े होते हैं ना, ये इसलिए नहीं होते कि चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। और ये शादी, ये मोहब्बत की शादी तूने इसलिए की थी। सारी दुनिया से तूने टक्कर ली इसके लिए। और तुम्हें मेरे बेटे ने इज्जत दी, ये छत दी, तुम्हें इस घर में लेकर आया। और तुमने क्या किया? हाँ, अरे तुम इतनी नाशुक्री हो कि एक दिन अपने बीमार शौहर का ख्याल ना रख पाई। कान खोल के सुन लो लड़की, अगर मेरे आज़र को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। फलवशा फलवशा सुनो तो।
क्या हाल है साजिद भाई? हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटा सा काम था आपसे। एक सादा सा ना विजिटिंग कार्ड बनवाना। ये तो वरी वाला गुड हो गया ना। अच्छा, नाम और नंबर मैं आपको सेंड करता हूं, लेकिन चाहिए आज रात ही को। कोई बात नहीं, कल तक तो मिल जाएगा ना। ठीक ठीक। विजिटिंग कार्ड। मेरे पेपर्स दो। ये नीचे क्यों पड़े थे? तुमसे मतलब? नाश्ता करो अपना। तुम्हारी माँ की और लेक्चर नहीं सुन सकती मैं। वर्षा, मैं पूछ रहा हूँ ये पेपर्स नीचे क्यों पड़े थे? क्योंकि इनकी भी वही जगह है जो मेरी है। गरीब की ना कोई काबिलियत की अहमियत होती है और ना ही उसके सच की। ये सब डिजाइन्स तुम्हारी कपड़ों वाली मैडम को पसंद नहीं आएगा? पसंद ना पसंद तो तब करती हूँ जब वो उन पे एक नजर तक डालती। 4 दिन बाद लेट पहुंची तो ना जॉब वैकेंसी थी और ना ही उन्हें मेरी डिजाइन्स की जरूरत थी। मैंने फाड़ के फेंक देती हूँ ना। क्यों? ये अपनी मेहनत तुम यूं ही जाया कर दोगी? हाँ, क्योंकि हम जैसी लड़कियों के ख्वाब बनते ही टूटने के लिए। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, बल्कि मिठाई बांटो तुम तो। कि अब मैं इस घर से कभी नहीं जा पाऊंगी, यही चाहते थे ना तुम? मैं क्या चाहता था? मैं क्या चाहता हूं ये तुम कभी समझ नहीं पाओगी। मेरे समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत तो तुम्हारा ही साथ दे रही है ना। मैं जिंदगी भर अब तुम्हारी गुलाम की हैसियत से तुम्हारी खिदमत करूंगी। गुलाम नहीं हो तुम, मेरी बीवी बनाकर लाया था। काश तुम्हें भी मालूम होता कि रिश्ता जबरदस्ती नहीं जोड़ा जाता। मंजिल पे आके
जुदाई मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई, तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई, दिल को मिलेगी कब ये बता। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ। आराम से। बे रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। दर्द हो गया कंधे में भी। अमान लाहौर क्या हुआ? जब तक आ नहीं जाता तुम्हारे 4 लाख नहीं मिल सकते। फिर मैं तो कहीं नहीं जा रहा भाई। अगर उस समय तुम्हारा ही हाल कर सकता तो मुझे तो एक ही बार में शहीद कर देगा वो। अरे तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं करेगा वो जानता है कि तुमने पैसे देने उसके, तुम्हें मारने की भूल नहीं करेगा वो। अरे भाई अगर इतने ही समझदार हो तो अपने वो थानेदार दोस्त से कहकर 4 साल के लिए अंदर करवाओ उसको। ये शोक रंग की शर्ट, खुला गिरेबान, गले में चेन, हाथों में अंगूठियां, गुंडागर्दी, धमकी देना। मैंने जिंदगी में कभी अपना कोई आइडियल नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। अगर बनाती ना तो वो तुम हरगिज ना होते। आपके अपने भाई को ही शौक है बदमाशी और गुंडागर्दी करने का। आज से ये सारे काम छोड़ दिए मैंने। ये दादागिरी, गुंडागर्दी, सब कुछ। बेटा चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हाजिर जबान का पक्का है, जो कहता है वो निभाता है। फिर पलवशा, उसको नहीं पसंद ये सब कुछ, छोड़ दिया आज से। वाह जी वाह, जुबान का पक्का है। यानी हमारी बारी आई तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो तुमने मुझे कहा था ना, तुमने कहा था ना, हाँ तुमने कहा था कि वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाकर रूपोश हो जाओ। तो फिर बेटी और दामाद से सगा रिश्तेदार तो कोई नहीं, मैं हो गया रूपोश। बस मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा बस। चाचा संभल के। हरगिज नहीं। आप यहां नहीं रह सकते। पल्लव मैं बाप हूं तुम्हारा। बाप है इसलिए आपसे कह रही हूं कि आप यहां नहीं रह सकते।
वर्षा, 2-4 दिन की बात है, यहाँ रहेंगे, चले जाएंगे फिर। ये हम बाप बेटे के बीच का मामला है। बराए मेहरबानी तुम बीच में ना बोलो। अगर बेटे वो